पाते समय उपास्य देव के सिवा अन्य कोई विचार नहीं रह जाना चाहिए, ये ध्यान उपासक दे। इसीलिए नाम कीर्तन चला दिया जाता है। चलता है नाम कीर्तन, नाम कीर्तन चला दिया जाता है कि आपका मन किसी विषय का चिंतन न करने पावे, नाम कानों में पड़े और चिंतन नाम का हो। जब हम भोजन के साथ भजन चलाते हैं तो वो भोजन जब पचता है तो नस नस में परम पवित्रता और भजन के परमाणु फैलाता है। अब जैसे आजकल भोजन की प्रथा, जूता मोजा वही सोच में पहन के गए हैं, वही लघु शंका में, और वही होटल में बैठ के वैसे ही जूता मोजा, वही कपड़े, वैसे ही बनाने वाला क्या भाव वाला है, कैसी पवित्रता रखता है, पाने वाला क्या भाव रखे है और कैसी पवित्रता है, इन सब का प्रभाव भोजन पे पड़ता है। अगर भोजन ठीक नहीं तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी ठीक। अरे कहीं भागा थोड़ी जा रहा है भोजन, धैर्यपूर्वक चिंतन करते हुए, नाम चल रहा है तो उसी नाम का चिंतन करते हुए आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई काम चिंतन कर रहे हैं, वही प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। हमारी पद्धति रही है प्रसाद पाने की, चाहे जितना पवित्र हो, पर भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोए गए, कुल्ला किया गया, पवित्र होकर के फिर वहां बैठ करके पद्धति थी, आसन पीढ़ा चटाई बिछा दी गई, पवित्रता पूर्वक बैठे, भोग सामने आया, भगवद अर्पित प्रसाद है तो जय जयकार और कीर्तन करके पा रहे हैं। अगर वो ऐसी जगह से मिला है, भगवद अर्पित नहीं है, तो अपने सामने 1 मिनट रुक कर भगवद अर्पित करते हैं, फिर जय जयकार इष्ट की, गुरुदेव की, भगवान नामों की गूंज करके फिर पाते। वो प्रसाद हमारे हृदय में पवित्र भाव पैदा करेगा, भजन बढ़ेगा। भजन से ही हृदय के नेत्र खुलते हैं, भजन से हृदय के नेत्र, और हृदय के नेत्रों से ही प्रियालाल का दर्शन होता है, प्रियालाल का लीला चिंतन होता है। तो भोजन में बहुत सावधान रहिए। ये 24 घंटे के लिए हमारे विचारों को अपवित्र या पवित्र करेगा भोजन। अगर अशुद्ध भोजन हो गया तो 2-3 दिन तक तो विक्षेप पड़ेगा ही। अगर बहुत ही निषिद्ध भोजन हो गया तो हो सकता है कि भजन भी रुक जाए, विक्षेप क्या रुक जाए, ऐसा भोजन होता है। भोजन बहुत संभाल के, भले भूखा रहना पड़े तो अच्छा है 1-2 दिन, पर ऐसा भोजन ना होने पावे जो हमारे भजन को छीन करे। प्रायः जब श्री जी की शरणागति दीक्षा दी जाती है यहाँ, तो पहला 11 माला गुरु मंत्र के तो करने ही है, दूसरा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने ही हैं पक्का, तीसरा तुम्हें उस रसोई से कभी भोजन नहीं पाना है जिसमें मांस बना है, जिसमें मांस रांधा गया है। भले तुमको वहां दाल रोटी खीर और ये सब बना के दे, पर वो सात्विक भोजन नहीं होगा, वो राक्षस की भोजन होगा, क्योंकि वो रसोई अपवित्र है, उसके पात्र पवित्र। ये दीक्षा के समय दिया। चौथा, जो तुम्हारे उपासना की, इष्ट की, गुरुदेव की, संतों की, भगवत स्वरूपों की निंदा करे, वो चाहे रिश्तेदार नातेदार चाहे कोई भी हो, हम उससे संभाषण बैठकर नहीं करेंगे, कान में उंगली डालकर राधा राधा बोलकर चले जाएंगे। ये दीक्षा के समय शिक्षा दी जाती है। सावधान रहे, कहीं प्रसाद पाते समय कोई ऐसा दृश्य, ऐसी वार्ता न कर बैठे जो भजन में बड़ी हानि पैदा कर दे। जैसे आप मोबाइल रख लिए तो आप ऐसे दृश्य देख रहे हो जो आपका सर्वनाश करने वाले हो, भोजन पा रहे हो, तो आप निश्चित समझ लेना, निश्चित भ्रष्ट हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। भोजन के समय यदि आपका मन पद में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, जैसे यंत्र है आपके पास तो चतुरासी जी लगा दीजिए, सत्संग लगा दीजिए, आपका चिंतन बनना चाहिए भागवती, कोई गलत चिंतन नहीं। और अगर कोई पास बैठा है तो वार्ता नहीं होनी चाहिए। भोजन के समय वार्ता निषेध है, वो वार्ता का समय नहीं हो। एकाग्रता पूर्वक पूरे 24 घंटे के लिए हम अपने विचार पावन करने के लिए बिल्कुल मौन होकर के भगवत चिंतन या भगवत श्रवण करते हुए प्रसाद पाएं। आप सब आज से ये नियम ले लें, केवल परोसने वाले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। श्री जी का प्रसाद जो आप परोस रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए आप प्रसाद, रोटी प्रसाद सही तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पाने वाले की आवाज बस जी दे दीजिए, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। देखो, अगर प्रार्थना मानोगे तो आप आगे परमार्थ में बढ़ोगे, अगर आप हमारी प्रार्थना नहीं मानते हैं तो ये अपराध होगा, आज्ञा का उल्लंघन होगा, और वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जो आपकी बुद्धि को क्षय करेगा। जिस जगह पर संत सेवा होती है, नाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा होती है और परस्पर बैठ करके भगवत वार्ता होती है, उस जगह सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। वहां वास करने वाले को किसी तीर्थ जाए या ना जाए, कहीं भी संपूर्ण भुवन की बात कर रहे हैं, जिस घर में, जिस कुटिया में, जिस जगह में, जिस स्थान में नाम कीर्तन होता है, भगवत गुण कीर्तन होता है, साधु सेवा होती है, ठाकुर सेवा होती है, सारे तीर्थ स्वयं आकर वहां वास करने लगते हैं। तीर्थ क्या, तीर्थाधिपति, तीर्थपाद भगवान वास करते हैं। जहां भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण गायन होता है, भगवान प्रकट होते हैं।